नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र चौहान, एक कलाकार हूं। बी आर चोपड़ा साहब की महाभारत में आपने मुझे धर्मराज युधिष्ठिर की भूमिका में देखा होगा। महाभारत के जो लोगों ने, इस देशवासियों ने और देश के बाहर भी जो हमारे भारत के लोग हैं, उन्होंने इतना प्यार, सम्मान, आशीर्वाद दिया है कि हमारी झोली भर गई है। और जब पहली बार ये टेलीकास्ट हुआ था तो लोग हम लोगों को सचमुच का युधिष्ठिर, सचमुच का अर्जुन, सचमुच का भीम समझने लगे थे। उसी आदर भाव से देखते थे। ये गजेंद्र चौहान की जीत नहीं है, ये उस किरदार की जीत है, उस धरोहर की जीत है जो हमारे भारत के पास है, उस सभ्यता और संस्कृति की जीत है। लोग जो है गजेंद्र चौहान के पैर नहीं छूते हैं, वो उस किरदार के पैर छूते हैं, क्योंकि उनकी नज़रों में वो लार्जर देन लाइफ है। क्योंकि कहा गया कि महाभारत के किरदारों को सामने नहीं देखा जाता, उनको ऊपर देखा जाता है। दे आर लार्जर देन लाइफ। जहाँ तक इंसिडेंट्स का सवाल है, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते थे। मैं दो इंसिडेंट बता के अपनी बात ख़त्म करूँगा। कि एक इंसिडेंट तो ऐसा है कि मैं बेंगलोर से एक बार फ्लाइट में आ रहा था और जुए का दृश्य जो है, जो यूथ क्रीड़ा का जो दृश्य है, वो उन्हीं दिनों समाप्त हुआ था। और मैं फ़्लाइट में था, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी फ़्लाइट में, कम लोग थे। तो अचानक एक महिला जो है वो मेरे पास आई और मुझसे कहा कि आप गजेंद्र चौहान हैं? मैंने कहा जी। बोले मेरा मन कर रहा है कि आपको बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारूं मैं। तो मैं घबरा गया। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा आपने अपनी पत्नी को दांव पे क्यों लगाया? मतलब लोग किस कदर जुड़े हुए थे। तो मुझे थोड़ा हंसी आ गई। तो बोले आपको ऐसा कुकर्म नहीं करना चाहिए था। मेरा मानना ये है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति कितनी स्ट्रांग है, बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है, ये हमारे खून में है सब बातें। इसलिए महाभारत, रामायण, इन दोनों धारावाहिकों को समय समय पर सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि हर 8-10 साल के बाद, जैसी जनरेशन देश की चेंज होती है, इसको दिखाया जाए। और मेरा मानना ये भी है कि स्कूलों में भी ये पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरा इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि मैं एक बार, उस दिन शूटिंग नहीं थी तो थोड़ा लेट तक घर पे सोया हुआ था, तो अचानक एक बेल बजी और मुझे वॉचमैन ने आके कहा कि कोई आपसे मिलने आया है। तो मैं बाहर आया तो एक फैमिली थी। उन्होंने कहा सर ऐसा है कि हमारे पिताजी बहुत सीरियस हैं और बाहर एम्बुलेंस में हैं और हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हमारा विश्वास ये है कि वो आपको बहुत मानते थे और अगर आप उनके सर पे हाथ रख देंगे तो हमें लगेगा कि भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है और उनकी जो आस्था आपके किरदार में है वो शायद उनको उनको भी अच्छा लगे। पहले तो मैंने कहा भाई मैं भगवान नहीं हूँ, मैं वो किरदार नहीं हूँ, मैं तो उसका प्रारूप हूँ, मैं तो एक कलाकार हूँ छोटा सा, और मैं अपना रोल अदा कर रहा हूँ। लेकिन वो लोग नहीं माने। मैंने सोचा अगर मेरे एक जेस्चर से, मेरा हाथ रखने से अगर उनको कुछ फ़ायदा हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैं गया एम्बुलेंस तक, घर के बाहर जो सोसाइटी के बाहर खड़ी थी, और मैंने उनके पिताजी को देखा, वो बेहोशी की हालत में थे। मैंने उनके सर पे हाथ रखा और गॉड से प्रेयर किया कि भाई इनको स्वस्थ कर दे तो अच्छा है। और बिलीव मी, कुछ 15-20 दिन के बाद मुझे ये समाचार मिला उनके माध्यम से कि वो, उनके पिताजी एकदम स्वस्थ हो गए। ये आस्था, ये विश्वास जो है, ये इस सनातन धर्म में है, हमारे देशवासियों में है, हमारी धरोहर में है। तो इसलिए इन धारावाहिकों का समय समय पर जनरेशन चेंज के साथ दिखाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि महाभारत सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, ये सीखने की चीज़ है, ये अपनाने की चीज़ है। कि महाभारत से हर जुड़ी हुई बात खास है, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने हमको सब कुछ दिया है। महाभारत के कलाकारों को, महाभारत के टेक्नीशियंस को बहुत कुछ दिया है। नेम, फेम, मनी, परिवार और बहुत कुछ, या कहूँगा कि सब कुछ दिया है। और महाभारत से जो सबसे ख़ास बात मुझे नज़र आती है, वो एक वीडियो आजकल वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें वो आखिरी दिन का वीडियो है जिसमें सब लोग रो रहे हैं, गले मिल रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। उसके विषय में मैं ये कह सकता हूँ कि 16 मई 1990 का वो वीडियो है, जिस दिन आखिरी दिन की शूटिंग थी। और वो लास्ट शॉट मेरे ऊपर था जिसमें
मैं खड़े होकर पूरे हस्तिनापुर को और हस्तिनापुर वासियों को एड्रेस करता हूँ कि इस महायुद्ध में आप सब ने अपना अपना योगदान दिया, उसके लिए धन्यवाद। हर उस सैनिक का धन्यवाद करता हूँ जिसने उस युद्ध में लड़ाई ली। मैं इस बात को आज से भी जोड़ना चाहता हूँ कि महाभारत के महायुद्ध में युधिष्ठिर का एक संवाद ऐसा था कि उन्होंने कहा था कि हम लोग तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, किंतु ये सैनिक किसके लिए लड़ रहे हैं? ये तो सिर्फ राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। आज कोरोना के इस संकट में भी हमको सबको सिर्फ राष्ट्र के लिए लड़ना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं चाहिए। इसलिए वो वीडियो, उस दिन शूटिंग का माहौल ऐसा था कि डायरेक्टर जो थे रवि चोपड़ा साहब, वो पैकअप बोलते थे। जब शूटिंग ख़त्म होती थी तो आवाज़ आती थी पैकअप, तो हम लोग सब खुशी खुशी अपने मेकअप रूम में जाके चेंजेस करके अपने घर जाते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वो लंबा शॉट मेरे ऊपर था, ट्रॉली शॉट लगा हुआ था, और उसमें जैसे ही वो ख़त्म हुआ और ओके हुआ तो आवाज़ आई महाभारत पैकअप। तो पहले तो समझ में नहीं आया कि ये महाभारत पैकअप क्या। फिर थोड़ी देर बाद ये जब बात सिंक हुई हमारे दिलो दिमाग में, तो हमको लगा कि कल से महाभारत की शूटिंग नहीं होगी। और वो एक भावनात्मक दृश्य जो वीडियो के माध्यम से वायरल भी है, वो सबकी आंखें भर आई। चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे स्पॉट बॉय हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे प्रोडक्शन वाला हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे डायरेक्टर हो, आप देखिए उसमें हर व्यक्ति जो है इमोशनल है। क्योंकि महाभारत करते करते महाभारत का एक परिवार हो गया था। हम लोग इसको महाभारत 11 बोलते थे। हम लोग शोज़ के लिए जाते थे तो हम लोग महाभारत की टीम, जैसे क्रिकेट टीम होती है या कोई और टीम होती है, 11 खिलाड़ी जो हैं वो हमेशा साथ जो है शोज़ के लिए जाते थे, कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए जाते थे। हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड शोज़ भी किए हैं। हमने मुंबई के ब्रेबन स्टेडियम में एक बहुत बड़ा शो किया था जिसका नाम दिया गया था द बिगेस्ट शो ऑन अर्थ, 6 अप्रैल 92 को। तो ये सारा जो एक परिवार था, सबका साथ रहना, खाना पीना, सब ये सब चीज़ें जो है ना एक परिवार को जोड़ के रखी हुई थी। और इसका श्रेय जाता है हमारे डायरेक्टर रवि चोपड़ा साहब को, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। रवि चोपड़ा साहब का ऐसा एटीट्यूड था कि वो सबको बराबर समझते थे। सेट के ऊपर कोई स्पॉट बॉय हो, कोई लाइटमैन हो, कोई इलेक्ट्रिशियन हो, प्रोडक्शन वाला, कोई भी हो, कोई बड़े से बड़ा एक्टर हो, बड़े से बड़ा असिस्टेंट डायरेक्टर हो, कोई नहीं, सब बराबर। और मज़े की बात ये थी कि खाना जो होता था सबको एक जैसा मिलता था। कितनी भी वैरायटी हो वो हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल रहता था। और हमारे यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात थी सेट के ऊपर, आर्टिस्टों के अलावा, आर्टिस्ट तो मोजड़ी पहनते थे, उसके अलावा अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता था और जूता पहनकर आ जाए तो पर व्यक्ति 100 रुपये फाइन था। तो वो पैसा इकट्ठा करके पूरी यूनिट के लिए कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें, आइसक्रीम, छोले भटूरे या कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो भी होती थी वो मंगाई जाती थी और वो पूरी यूनिट में बांटी जाती थी। तो इस चीज़ को आज हम लोग मिस करते हैं क्योंकि दूसरी यूनिट में हम लोगों को ऐसा माहौल मिलता नहीं है। तो हम महाभारत के उस माहौल को बहुत बुरी तरह मिस करते हैं और रवि चोपड़ा साहब को बहुत मिस करते हैं कि आज अगर वो ऊपर से भी देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे। और रवि चोपड़ा साहब का जो परिवार है वो इतना बड़े दिल का परिवार है कि जब हम उनसे कहा करते थे, कभी शो पे, एयरपोर्ट पे होते हुए, तो हम उनसे बोलते थे कि सर ये जितने एक्टर्स हैं सबसे ऑटोग्राफ लिए जा रहे हैं, फ़ोटोग्राफ लिए जा रहे हैं, आपके पास तो कोई नहीं आता, आप दूर खड़े हुए देखते रहते थे। तो हमेशा बोलते थे कि मैंने जिस माल को बनाया है वो माल बिक रहा है आज, मतलब वो सामान बिक रहा है जिनको मैंने वो किरदार दिए हैं। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है आज। और कभी श्रेय लेने का कोशिश नहीं करते थे, हमारे जो क्रेडिट हमको मिलता था उसका श्रेय नहीं लेते थे कभी भी। और महाभारत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उन्होंने जो टाइटल दिए थे एंड में, वो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में दिए थे और फेस रखते हुए दिए थे, जिससे आइडेंटिफिकेशन इतनी बढ़ गई कि हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति इन किरदारों को पहचानता है। और अब खुशी की बात यह है कि नेक्स्ट जनरेशन भी पहचानने लगी है और मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन के बाद जो है एक बहुत अच्छा समय हम लोगों का आने वाला है। इस समय महाभारत रीटेलीकास्ट हो रहा है और
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिस्पॉन्स माइंड ब्लोइंग है। कारण ये है कि जिस समय महाभारत पहली बार टेलीकास्ट हुआ था, सोशल मीडिया या मोबाइल ये नहीं थे। इसलिए जो भी पब्लिसिटी होती थी वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से होती थी या थोड़ा बहुत दूरदर्शन के चैनल में किसी खबर में होती थी। तो इतना फैलाव नहीं था। अभी क्या है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, व्हाट्सएप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तरह तरह के सोशल मीडिया के माध्यम हैं। सेकंड में बातें जो है पूरे वर्ल्ड में फैल जाती हैं। हम लोगों के मीम्स बन रहे हैं, हम लोगों के ऊपर जोक्स बनते हैं, बहुत चीज़ों को माइन्यूटली देखा जा रहा है। तो ये जो सब एडवांटेज इस समय रीटेलीकास्ट के समय मिला है, ये हम लोगों को पहली बार नहीं मिला था। और मैं अक्सर अपनी धर्मपत्नी से ये बात कहता था कि अगर महाभारत इस समय टेलीकास्ट होता और सोशल मीडिया जो है उसे हाथों हाथ ले लेता, आज टीवी पे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स जितने भी आते हैं, अलग अलग चैनल्स पे आते हैं, उनके बीच ये इतना पॉपुलर हो गया है, कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसने हम लोगों को इंडिविजुअली कवर ना किया हो, हमारी स्टोरीज कवर ना की हो, हमारे बारे में जानकारी ना दी हो। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे और गूगल पे और दूसरे माध्यम से ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स हमको देखने को मिल रहे हैं जो शायद हमने पहले पहले हमने भी नहीं देखे। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। और इस समय पॉपुलैरिटी जो है एकदम पीक पे है, और कारण यही है कि लोग घरों में हैं और अगली जनरेशन जो है वो बहुत एंक्शस है ये देखने के लिए, क्योंकि महाभारत अपने में एक मल्टी स्टारर फिल्म के जैसी है कि 94 एपिसोड की एक फिल्म जो है, उसमें फाइट भी है, घृणा भी है, दोस्ती भी है, लड़ाई भी है, प्यार भी है, रोमांस भी है, चालाकी भी है। मतलब वो कहा जाता है ना, 36 सिचुएशंस इन एक्टिंग। जितने भी भाव हैं, सारे रस, सारे भाव, सारी सिचुएशंस सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में है। इसीलिए महाभारत को कंप्लीट स्क्रीन प्ले कहा गया है। जो महाभारत में नहीं वो मानव जीवन में नहीं, और जो मानव जीवन में नहीं वो महाभारत में भी नहीं। इसलिए महाभारत देख के आज लोग बहुत उत्साहित हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि नेक्स्ट जनरेशन उसको एंजॉय कर रही है। मेरा जहाँ तक अपना विषय है, मैं लॉकडाउन होने से 2 दिन पहले ही मुंबई लौटा हूँ। मेरी एक फिल्म थी महापुरुष, जिसकी मैं शूटिंग जयपुर के पास कर रहा था, और जैसे ही ये समाचार मिला कि लॉकडाउन की कुछ खबर आने वाली है, तो हम सब पूरी यूनिट जो है लौट आई। पूरी इंडस्ट्री ने भी पूरा लॉकडाउन किया और सारी शूटिंग्स जो है पोस्टपोन की हैं। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री ने पायरेसी से भी अपने आप को उभारा था, और जब जब कोई भी संकट इंडस्ट्री पे आया है तो इंडस्ट्री एक मुट्ठी की तरह एकजुट होकर उसका सामना किया है। एक बार फिर इस संकट के जाते ही इकट्ठा होकर ये इंडस्ट्री फिर जो है बहुत काम करेगी और इकोनॉमिकली जो इस लॉस हुआ है इसकी भरपाई करने की कोशिश करेगी। मेरे 2 फिल्में हैं, एक मुआवजा और महापुरुष, दोनों कंप्लीशन की तरफ हैं। एक सीरियल है वारिस जो ऑन एयर था, जो रुक गया है। मुझे लगता है कि इसके बाद ये सब शुरू होगा। उम्मीद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ऑस्पिशियस इंडिया के माध्यम से, हम सब प्रेयर करें परमात्मा से। कहते हैं ना कि जब कोई रास्ता नहीं बचता तो परमात्मा का रास्ता बचता है। तो उस परमपिता परमात्मा से प्रेयर यही करते हैं कि अच्छा समय वापस जल्दी लौटे और हम सब जो है उसी जीवन में वापस लौटें। देखिए, टेलीविज़न इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस लॉकडाउन के दौरान इस कोरोना वायरस के संकट से गुज़र रही है, जैसे पूरा देश गुज़र रहा है, जैसे पूरा विश्व गुज़र रहा है। और बहुत बड़ा नुकसान इकोनॉमिकली हो रहा है, और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ये नुकसान होता रहेगा। इसकी भरपाई कैसे होगी, आज इस विषय में सोचना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि युग परिवर्तन है। हमको आने वाला समय जो है कुछ नियम और कुछ निर्देशों के साथ जीना पड़ेगा। अब ये परमात्मा का प्रकोप है, कुदरत का कहर कहिए इसे, ये हम सब पे आया है ऐसा समय। जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, मौका दिया आपके दर्शकों से, श्रोताओं से बात करने का। जय हिंद, जय भारत।